गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉलिटिकल साइंस क्लासरूम यूट्यूब चैनल पर, जहां हम राजनीति विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स लाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ। बच्चों, जब भी विदेश की बात आती है या जो है दूसरे देशों की बात आती है, तो हर इंसान, हर बच्चे को अमेरिका का नाम सबसे पहले याद आता है, क्योंकि वह सुपर पावर रहा है, अभी भी है। लेकिन एक समय में सोवियत संघ एक ऐसा बड़ा देश था, महादेश था, जो अमेरिका को टक्कर देता था। यह बात है विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को हराया, जहां धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, इटली और जापान के साथ। वहीं मित्र राष्ट्रों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो अमेरिका और सोवियत संघ और फ्रांस जैसे देश। तो एक समय में अमेरिका और सोवियत संघ साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे थे। तो आइए जानते हैं कि ये सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ आखिर कैसे बना और क्या इसकी ताकत थी। तो सोवियत संघ की जो जड़ें हैं वो रूस में हैं। जो वर्तमान में रूस है वही पहले सोवियत संघ था। और आपको आश्चर्य हो कि ये सोवियत संघ बनने से पहले भी रूस था, यानी रूस से शुरुआत हुई, सोवियत संघ बना और अब दोबारा सोवियत संघ टूट गया और दोबारा रूस बना। तो 1917 की रूस क्रांति आपने इतिहास में पढ़ा होगा। 1917 में रूस में क्रांति होती है। उस समय यहाँ पर जो राजा थे वो थे निकोलस द्वितीय। इस शासन का नाम जार शासन था। जार शासन के खिलाफ लोगों में जो है गुस्सा था, क्योंकि ये जार शासन निरंकुश था, यानी जनता के प्रति इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। चाहे जनता भूखी मरे, परेशान हो, राजा को केवल अपने सुख से मतलब था। तो ऐसी व्यवस्था में व्लादिमीर लेनिन ने इस निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और रूस की एक क्रांति, जिसको कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति, इसका नाम बोल्शेविक क्रांति भी है, यानी कि समाजवादी क्रांति। इसी का दूसरा रूप है साम्यवादी क्रांति। व्लादिमीर नेतृत्व के नेतृत्व में रूस में यह क्रांति हुई, जिसमें जार शासन उखड़ गया। तो यह है जो साम्यवादी क्रांति हुई। कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिए थे वैज्ञानिक समाजवाद, उसी पर आधारित थी और उसी को मूर्त रूप दिया व्लादिमीर लेनिन ने। इसलिए समाजवाद के जो जनक कहे जाते हैं, जिन्होंने समाजवाद का जो है व्यवहारिक रूप दिखाया और जिस विचार पर जो है आधारित यह देश रूस आगे चल के सोवियत संघ बना। तो सोवियत संघ कब बना? दिसंबर 1922 में, यानी 1917 में यहाँ क्रांति हो चुकी थी, लेकिन 5 साल लगे, क्योंकि रूस में क्रांति होते ही शासन जो है उखड़ गया और जब जहाँ पर शासन नहीं होता वहाँ पर अराजकता फैलती है। तो यहाँ गृह युद्ध शुरू हो गए और 5 साल तक ये गृह युद्ध चलते रहे, जिसको व्लादिमीर लेनिन ने शांत कराया, समाप्त कराया। इसीलिए इस समाजवादी क्रांति के नायक भी व्लादिमीर लेनिन हैं। और ये सोवियत संघ जब बना रूस, उसके ये पहले अध्यक्ष भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। तो इनको प्रथम राष्ट्रपति भी कहा जाता है सोवियत संघ का। सोवियत संघ को बनाने में न केवल रूस, बल्कि रूस, बेलारूस, जॉर्जिया, यूक्रेन और ट्रांसकेशिया। 1922 दिसंबर में एक संधि के द्वारा सोवियत संघ बना, जिसमें ट्रांसकेशिया में 3 देश थे, अजरबैजान, आर्मेनिया
और जॉर्जिया। ये पहले एक संघ था जिसने रूस, बेलारूस, यूक्रेन के साथ मिलकर ये सोवियत संघ बनाया। और ये ट्रांसकेशिया है, ये काकेशस पर्वत द्वारा रूस की सीमा से इसको, इन तीन देशों को अलग करता था, जैसे हमारा हिमाचल पर्वत चीन और भारत को अलग करता है। तो ये संघ भी इससे जुड़ गया और 1936 में इन्होंने यह सोवियत संघ का संविधान अपना लिया और यह संघ क्या हो गया, यहाँ पर इसका विलय हो गया इन देशों के रूप में, इन गणराज्यों के रूप में। तो पूर्ण रूप से इन 6 देशों ने इसकी स्थापना की। बाद में इसमें और देश बढ़ते गए और अपने विघटन होने तक इसमें 15 गणराज्य थे, जिसमें जो है मध्य एशिया के देश भी शामिल थे। तो ये तो इसकी स्थापना थी। अब आइए जानते हैं कि सोवियत संघ, ये सोवियत प्रणाली आखिर थी क्या। तो जैसे मैंने बताया कि सोवियत संघ एक समय में जो है अमेरिका को टक्कर देता था और इसकी अर्थव्यवस्था, अगर अमेरिका को छोड़ दे तो विश्व में सबसे बड़ी इसकी अर्थव्यवस्था थी। और यहाँ पर सुई से लेकर बड़े से बड़ा, चाहे वो गाड़ियाँ हो, वायुयान हो, ट्रक हो, हर चीज़ यहाँ पर बनती थी, क्योंकि यहाँ पर जो है किसी भी संसाधनों की कमी नहीं थी। खनिज तेल, इस्पात, लोहा, यहाँ की संचार व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से अमेरिका को इसने टक्कर दी। और लेकिन यहाँ पर एक जो ये दल था कम्युनिस्ट पार्टी, ये एक दलीय यहाँ पर सरकार थी। किसी विरोधी पार्टी और किसी विरोधी दल के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं थी। तो सोवियत संघ एक दलीय पार्टी वाला देश है। इसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो एक दल पर चलती है। समय के साथ यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो हावी होती गई और यह पार्टी जो है जनता के प्रति विमुख होती गई और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही। हालांकि शुरुआत में यहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी थी कि यहाँ के लोगों के लिए एक न्यूनतम स्तर भी जो है प्रदान किया हुआ था सरकार ने, जिसमें मूलभूत सुविधाएं सभी नागरिकों के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी या जन कल्याणकारी योजनाएं थी। लेकिन जैसे सोवियत संघ आप जानते हैं ये समाजवादी विचारधारा पर चलने वाला देश था। तो राज्य के जो भी उत्पादन के साधन थे उन पर सभी पर राज्य का स्वामित्व था। और एक पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी थी, इस देश की जितनी भी संस्थाएं थी उन पर साम्यवादी इस दल का ही क्या था, वर्चस्व था। तो कहने को तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों का संघ था, लेकिन इसमें जो रूस था ज़्यादातर मामलों में रूस की ही छाप देखी जाती थी, क्योंकि 70 से 80% भाग रूस का ही था। इसको लेकर भी अन्य गणराज्यों में एक जो है तनाव की स्थिति थी कि भले ये 15 हो लेकिन ज़्यादा रूस की ही चलती थी। तो यह भी एक कारण था कि आगे चलकर दिसंबर 1991 में सोवियत संघ टूट गया। दूसरा कारण यह भी था कि यहाँ के लोगों को राजनीतिक और जो उनकी आर्थिक आकांक्षाएं थी उन आकांक्षाओं को पूरा करने में भी सोवियत संघ नाकाम रहा, क्योंकि उसका ज़्यादा ध्यान अमेरिका से बराबरी करने में, जो शीत युद्ध चला वो दोनों का क्या था, एक दूसरे को टक्कर देने के लिए था, अमेरिका का सोवियत संघ के प्रति और सोवियत संघ का अमेरिका के विरोध में। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना ज़्यादा ध्यान युद्ध की सामग्री में और हथियारों की होड़ में, हथियार बनाने में, परमाणु हथियार बनाने में ज़्यादा ध्यान दिया। और धीरे धीरे इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाने लगी, आयात इनका साल दर साल बढ़ता रहा और अंततः यह व्यवस्था लड़खड़ा गई और 1991 में टूट गई। इनको ही दूसरी दुनिया के देश भी इसी को ही कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि दूसरी दुनिया, सेकेंड वर्ल्ड क्या थी। इस दूसरी दुनिया में पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे और मध्य एशिया के देश, क्योंकि युद्ध के दौरान सोवियत संघ की सेनाओं ने पूर्वी यूरोप के देशों को फांसीवादी ताकतों से आज़ाद कराया था। तो सोवियत संघ ने इन पूर्वी यूरोपीय देश और मध्य एशिया के देशों को सोवियत समाजवादी तर्ज पर ही ढाला। तो ये दूसरी दुनिया के देश भी कहलाते हैं। तो यह था आपका सोवियत प्रणाली। आशा आपके समझ में आया होगा। अगली जो वीडियो होगी वो सोवियत संघ के विघटन 1991 में जो हुआ उस पर बनाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।